एसटीटी हो और टीआरई 4 में मौका मिले, क्योंकि बिना एसटीटी के हम लोग टीआरई 4 में मौका मिलवे नहीं करेगा। अदर स्टेट के बच्चे, अदर स्टेट के जो है ना यूनिवर्सिटी समय पर रिजल्ट देता है। बिहार सरकार सोए रहता है ना, बीएड का आप ग्रेजुएशन करने जाइएगा तो 5 साल, अब पीजी जो 2 साल का होता है उसको 4 साल में होता है। कि जल्द से जल्द हम लोग को नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ना तो फिर हम लोग सड़क पर जब उतर जाएंगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता हम लोग को, क्योंकि हमको लाठी हम लोग खाने का आदत हम लोग को हो गया है। अभी सरकार को हम लोग जब बोलती है गवर्नमेंट कि हम युवाओं के सरकार है, तो उनका हम विश्वास करते हैं कि ठीक है युवा की सरकार है, तो चलिए बात मानते हैं। इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन को रख रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन से हम लोग मिलेंगे, उसे नहीं तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा मंत्री मिलने का प्रयास करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन लेके रहेंगे हम लोग। मतलब जब इलेक्शन रहेगा ना तो कुछ जल्दबाजी में पूरा हो जाएगा। हम लोग पीजी किए हैं, बीएड करके बैठे हैं, सब कुछ किए हैं। मिथिलेश तिवारी जी कहते हैं कि ई विद्यालय खोलेंगे, वो विद्यालय खोलेंगे, और हमको क्वालिटी ऑफ टीचर चाहिए। लेकिन क्वालिटी ऑफ टीचर नहीं, इनको क्वांटिटी ऑफ टीचर चाहिए। खाली भर दे रहे हैं संख्या में। हम लोग जब वेस्टेड नहीं कराएंगे तो फिर उनको क्वालिटी ऑफ टीचर कहाँ से मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 50% बिहार में जो हैं, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहे हैं, कचड़ा टीचर हैं अभी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो है वहां छात्रों का एक बड़ा हुजूम आया है, और आइए हम जानते हैं कुछ छात्रों से कि इनकी मांगे क्या हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार होगा, हम गोपालगंज से। ठीक है, देखिए बिहार सरकार ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताया था कि साल में 2 बार एसटीटी होगा। ठीक है, और मतलब तो होगा, ठीक है, लेकिन 25 में आंदोलन करने के बाद ही हुआ था। ठीक है, एसटी हुआ था 25 में आंदोलन करने के बाद हुआ था। उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ थी। ठीक है, फिजिक्स में 50% से ऊपर क्वेश्चन गलत थे। 26 में अभी तक नहीं हुआ, जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि 26 में जब बोला गया था बिहार सरकार के प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि एसटी 2 बार होगा, तो क्यों नहीं हो रहा है। अब अगस्त आ गया, बताइए कब होगा। हम लोग का एक ही मांग है, एसटीटी हो और टीआरई 4 में मौका मिले, क्योंकि बिना एसटीटी के हम लोग टीआरई 4 में मौका मिलवे नहीं करेगा। तो फिर हम लोग का लाखों 6 से 7 लाख बच्चों का भविष्य अंधेर में है। ठीक है, बिहार में 6 से 7 लाख बच्चे इससे प्रभावित है एसटी नहीं होने से। बताइए, केमिस्ट्री में 4000 सीट है, फिजिक्स में 1700 सीट है, बिहार के बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। अदर स्टेट के बच्चे, अदर स्टेट के जो है ना यूनिवर्सिटी समय पर रिजल्ट देता है। बिहार सरकार सोए रहता है ना, बीएड का आप ग्रेजुएशन करने जाइएगा तो 5 साल, अब पीजी जो 2 साल का होता है उसको 4 साल में होता है। इसका गलती किसका है? विद्यार्थी का गलती है? नहीं, ये तो सरकार की गलती, उसकी सिस्टम। हम खमियाजा क्यों भरते? बताइए, जैसे कहने का मतलब 8 महीना हो गया, लेकिन टीआरई 4 का मतलब कोई अति नहीं है। स्टेट के लिए हम लोग इतना संघर्ष किए, इससे पहले भी जनवरी फरवरी में आए थे यहाँ, मतलब अपना धरना दिए, शिक्षा मंत्री कहीं भी जाइए कुछ। मतलब आपका कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि साल में 2 बार स्टेट कराएंगे। हाँ, लेकिन ये 26 वाले सेशन में सरकार ने अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से बोला था कि हम साल में 2 बार स्टेट लेंगे, एक मार्च में, एक सितंबर में। अब सितंबर आने वाला है, अब मार्च बीत गया। अब बताइए। चलिए आइए और कुछ छात्रों से बात करेंगे। बताइए, आप लोगों का क्या मांग है? बस देखिए, हम लोग की यही मांग है कि एसटीईटी का आयोजन जल्द से जल्द हो, क्योंकि जो बीएससीबी के चेयरमैन थे वो भी आश्वासन दिए थे कि साल में 2 बार एसटीईटी होगा, मार्च और सितंबर में। मार्च भी बीत गया और सितंबर भी आने वाला है, अभी तक कोई हम लोग को फीडबैक नहीं मिला। हम लोग बीएससीबी के चेयरमैन से मिले, एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास किए, सबसे मिले हम लोग, बस आश्वासन के अलावा हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है। बस हम लोग के यही निवेदन है, अभी निवेदन है सिर्फ, कि जल्द से जल्द हम लोग को नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ना तो फिर हम लोग सड़क पर जब उतर जाएंगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता हम लोग को, क्योंकि हमको लाठी हम लोग खाने का आदत हम लोग को हो गया है। अभी सरकार को हम लोग जब बोलती है गवर्नमेंट कि हम युवाओं के सरकार है, तो उनका हम विश्वास करते हैं कि ठीक है युवा की सरकार है, तो चलिए बात मानते हैं। इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन को रख रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन से हम लोग मिलेंगे, उसे नहीं तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा मंत्री मिलने का प्रयास करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन लेके रहेंगे हम लोग टीआरई 4 से पहले। टीआरई 4 सरकार तो टीआरई 4 बहाली निकालने की तो बातें कर रही है, लेकिन स्टेट का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। इसी जैसे कोई चर्चा है, उसीलिए तो हम लोग हैं। कैसे मिलेगा? क्या कह रहे हैं? स्टेट नहीं आएगा तो बाकी विद्यार्थी को मौका कैसे मिलेगा? जो नया बीएड कर रहा है, एक और फायदा है सरकार को कि कॉम्पिटेंट टीचर भी तो मिलेगा, योग्य शिक्षक भी मिलेगा। जैसे टीआरई 2 के एग्जाम के, टीआरई 1 के एग्जाम के पहले स्टेट नहीं निकाला गया, तो 39 नंबर वाला शिक्षक बनकर बैठा हुआ है। 9-10 में मैथ्स में 39 नंबर कट ऑफ गया है, आयोग शिक्षक बैठ गया और उसको खुद नहीं स्कूल में पढ़ावे आ रहा है। बताइए, अभी ये स्टेट लेगा
तो योग्य विद्यार्थी जाएगा ना जी। मतलब आपके कहने का मतलब कि इससे मेरिट भी इससे प्रभावित मेरे बिल्कुल हर प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। इसीलिए एस्टेट अति आवश्यक है छात्र के भविष्य को देखते हुए, अब विद्यार्थी के भविष्य, कैंडिडेट को, अभ्यर्थी के भविष्य को देखते हुए और छात्र के भविष्य को देखते हुए भी अगर हमारा शिक्षा जो है बिहार का वो बेहतरीन होगा, ठीक है। तो इस तरह से एस्टेट बहुत जरूरी है। अगर देखिए आप लोगों की बात माने तो सरकार जो है वो साल में 2 बार स्टेट की चर्चा की थी। अगर हम 2026 की बात करें तो ये अगस्त का महीना चल रहा है, लगभग 7 महीने जो है 8वां महीना चल रहा है, तो क्या 4 महीने में 2 स्टेट अब आपको सरकार की ऐसी चीजें देखिए ऐसा बोल रहे हैं आप, तो सर ऐसा है कि जब TRE 2 का बहाली हुआ था तो मात्र 1 मंथ में स्टेट का प्रक्रिया पूरा हो गया था। 7 दिन में रिजल्ट आ गया था, 7 दिन। सरकार इतना मतलब निकम्मा है, इस तरह से काम करती है कि हर चीज मतलब इलेक्शन के प्रोसेस से करती है काम। मतलब जब इलेक्शन रहेगा ना तो कुछ जल्दबाजी में पूरा हो जाएगा। हम लोग PG किए हैं, B.Ed करके बैठे हैं, सब कुछ किए हैं। मिथिलेश तिवारी जी कहते हैं कि ई विद्यालय खोलेंगे, वो विद्यालय खोलेंगे और हमको क्वालिटी ऑफ टीचर चाहिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ टीचर नहीं, इनको क्वांटिटी ऑफ टीचर चाहिए। खाली भर दे रहे हैं संख्या में। हम लोग जब वो स्टेट नहीं कराएंगे तो फिर उनको क्वालिटी ऑफ टीचर कहाँ से मिलेंगे। जो आप मिथिलेश तिवारी की बात कर रहे हैं वो एक सभा में इसी क्वालिटी क्वांटिटी पे बोलते गए कि मेंस हम करेंगे तो हमको क्वालिटी चाहिए, लेकिन आपके अनुसार तो वो क्वांटिटी भर रहे हैं। क्वांटिटी ही है। जिस तरह से देखिए तेजस्वी यादव के साथ जाकर के नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव के जवाब में भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 50% बिहार में जो है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहे हैं, कचड़ा टीचर हैं अभी भी। उनको अगर एग्जाम ले लीजिएगा ढंग से तो उनको बाहर करना पड़ेगा। मतलब अब तक जो TRE 3 तक हुआ है इसमें बहुत ऐसे शिक्षक बन गए हैं जो मेरिट कहीं ना कहीं पूरा कॉम्प्रोमाइज। हाँ 50% मतलब कचड़े टीचर हैं, 50% ही बढ़िया टीचर हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रास रूट लेवल पे तो शिक्षा प्रभावित हो रही है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। देखिए कागजों में कुछ और होता है, हकीकत कुछ और है। आप आज भी जाइएगा तो देखिए अयोग्य शिक्षक होने से सबसे शिक्षा व्यवस्था ऐसे प्रभावित होता है कि वो अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन नहीं करते हैं। और जब अपने दायित्वों का कोई भी व्यक्ति अच्छे तरह से निर्वहन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रभावित होगा, बच्चे प्रभावित होंगे, बिहार का भविष्य प्रभावित होगा इससे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार रंजन है, मधुबनी जिला के रहने वाले हम हैं। आप बताइए कि आप किस मांगों को लेकर आज सड़कों पे उतरे? हम आए हैं स्टेट 2026 का आयोजन करवाने के लिए। सर से यही मेरा निवेदन है माननीय शिक्षा मंत्री से, जो वो स्टेट का आयोजन करवाए ताकि हम लोगों का भविष्य बर्बाद न हो, हम लोग बच जाए। हम लोगों का एज ओवर होने जा रहा है और हम लोग अभी तक TRE 4 में बैठने का मौका नहीं मिला है। इससे पहले हम स्टेट 9th 10th पास है, 11th 12th में नहीं है, 9th 10th में सीट नहीं है और 11th 12th स्टेट दे देते हैं तो हम लोग उसमें बैठ सकेंगे। अब अगर सीट की बात करें तो कहाँ पहले लाख सीट में वैकेंसी आती थी, इस बार तो सीट बहुत कम हो गया है। जी, पहले तो था उतना सीट था दिया, अभी जितना ही सीट है हम उतना ही देने के लिए बोलते हैं। हम ये नहीं उनको प्रेस दे रहे हैं कि आप पूरा भरते जाइए, अरे जो ज़रूरत है वो आप ले लीजिए। लेकिन स्टेट जो है वो जल्द से जल्द कराई जी, स्टेट पहले TRE 4 से पहले चाहिए। जी, निश्चित रूप से TRE कल शिक्षा मंत्री बोले भी हैं, एक न्यूज़ चैनल पे कल बोले हैं, जो स्टेशन पे छूट गया उसके लिए भी हम अलग से ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं। ट्रेन की व्यवस्था करेंगे जी। तो देखिए अभी हम BSAB कार्यालय के बाहर आए हैं, यहाँ अच्छे खासे संख्या में छात्र आए हैं और ये सारे छात्रों का एक कॉमन मांग है कि जो TRE 4 बहाली की चर्चा की गई है। हाँ बताइए थोड़ा सा इधर मांग है हम लोग को TRE 4 में बैठना है, उसके लिए स्टेट होना चाहिए। बस ये ठीक है। बताइए इधर उनके बताइए। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द TRE 4 से पहले STET का नोटिफिकेशन दे दे, क्योंकि BSAB के पूर्व चेयरमैन भी बोले थे कि 2 बार होगा, लेकिन अभी एक बार मार्च और सितंबर में भी 2 बार, मार्च बीत गया, सितंबर भी आने वाला है। हम लोग का TRE 4 से कोई मतलब नहीं है। आप अगर सितंबर से ले लेंगे एग्जाम ना तो हम लोग अपने आप मौका हम लोग का TRE 4 में मिल जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत जो हुआ है जो BPSC पास नोटिफिकेशन गया था तो रिटर्न कर दिया गया है, तो अभी डिले होगा। तो हम लोग TRE 4 से कोई मतलब नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग के पास STET कराओ, जल्द से जल्द हम लोग STET चाहिए, स्टेट जल्द से जल्द होना चाहिए। जो हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट बोली थी, BCB चेयरमैन भी बोले गए थे साल में 2 बार हम कराएंगे, लेकिन अभी एक बार नहीं है, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अभी शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग। तो आप देख सकते हैं, इधर देखिए छात्रों का जो है वो एक बड़ा संख्या में छात्र यहाँ BSAB कार्यालय के बाहर
जुटे हुए हैं और सब छात्रों का जो है वो एक कॉमन मांग है कि जो है ये टीआरई 4 से पहले एस्टेट की बहाली जो है वो एस्टेट की परीक्षा जो है वो जल्द से जल्द कराई जाए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव हुआ और हम अपने नेतृत्व में इस आंदोलन को ले रहे हैं और हम विगत महीने से जो है अपनी आवाज़ को विभाग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देख रहे हैं हम लोग विभाग को लिखित आवेदन ज्ञापन के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। विभाग के द्वारा सिर्फ टीआरई 4 के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। टीआरई 4 की अगर बात कही जाए तो 25 से ही जो है गुमराह किया जा रहा है छात्रों के साथ। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग का STT 26 का एग्ज़ाम 100 समय कराया जाए। समय रहते एग्जाम हो जाता है तो हम लोग को टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। मतलब कि टीआरई 4 से पहले सरकार किसी भी परिस्थिति में एस्टेट करवा ले। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों का आंदोलन और तेज होगा और सड़क पर हम लोग का एक ही मांग है, सिंपल मांग की स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो पटना का। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का हम लोग मार्गदर्शन में चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि पटना का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से विभाग तक अपनी बातों को रख रहे हैं, संवैधानिक तरीका से। हम लोग जो है चरणबद्ध तरीके से अपनी आवाज़ को विभाग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देख रहा है। जी हाँ, तो आप देखिए हमारे पीछे है पूरा छात्रों का बड़ा जो है डेलीगेशन यहाँ पे आया है। बीएसएबी कार्यालय के बाहर ये लोग हैं और इनकी प्रमुख मांगे हैं कि जो टीआरई 4 बहाली की चर्चा हो रही है, जिसे निकालने की कही जा रही है, लेकिन उससे पहले जो है एस्टेट आपको कराना होगा, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड की पात्रता तो पूरी कर चुके हैं, लेकिन जो टीचर बहाली से पहले सरकार हमेशा एस्टेट कराती है उसमें वो नहीं बैठ पाएंगे। तो बहुत बच्चे जो है वो प्रभावित होंगे। आप देखिए ये बच्चे पूरा यहाँ बीएसएबी कार्यालय के बाहर आए हैं और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर एस्टेट समय पे नहीं कराई जाएगी तो ये आंदोलन जो है वो और तेज किया जाएगा और बीएसएबी से जो है वो हम शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे अगर हमें ये एस्टेट जो है ससमय नहीं कराई जाती है। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और खबर पॉइंट के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।